जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन 1/f=1/v - 1/u फार्मूले पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। कह रहे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 2 सेंटीमीटर लंबी है, स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कह रहा है कि वह किसी कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। आप फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, वह जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है मीन्स जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज का पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, साइज बताना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और सेकंड कंडीशन में दे रखा है दोस्तों 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसी में एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। स्टेट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑफ द यूज ऑफ सच अ लेंस विद द ऑब्जेक्ट इन पोजीशन फर्स्ट। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसका कि आप लोग यूज आपका क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहे हो, कंडीशन फर्स्ट में, और वैसा ही एक और एग्जाम्पल बताना है जिसका हम लोग कंडीशन सेकंड में करते हैं। तो आइए दोस्तों वन बाय वन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जो लेंस है सबसे पहले ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी दोस्तों ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ देख कितना रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। उसके बाद साथियों इसमें और दे रखा है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये दोस्तों आपका 2 सेंटीमीटर। उसके बाद साथियों इसमें जो आपका फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है, ए का जो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यू की जो वैल्यू है दोस्तों ये आपका -12 सेंटीमीटर है। यू की वैल्यू क्या है आपका, -12 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको वी की वैल्यू बताना है और साथ ही साथ आई डैश की वैल्यू बताना है। ठीक, और इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे दूसरे कंडीशन के लिए। कब, जब हम लोगों का एफ इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, ओ डैश इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर यू दोस्तों आपका बदल जाएगा, यू आपका कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आई डैश भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन था आपका फर्स्ट के लिए और ये जो कंडीशन है आपका किसके लिए है, सेकंड के लिए है। आइए दोस्तों इस कंडीशन को देखते हैं हम लोग। यू हो गया, एफ हो गया, आपका भी निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है दोस्तों, 1/v - 1/u। अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v और -1/u। माइनस माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया दोस्तों। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/8 - 1/12 इज इक्वल टू 1/v। दोस्तों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 से 24 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 12 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका, 2 बार जाएगा, इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा साथियों। या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1/24 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से दोस्तों हमारा v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v की जो वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू दिखाने का मतलब क्या है, जो इमेज है साथियों, जो इमेज है यह आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज आपका कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और कहाँ बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और फार्म बिहाइंड द लेंस, फार्म्ड बिहाइंड द लेंस। कहाँ बनेगा आपको, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनेगा। ठीक है दोस्तों, कितना लंबा बनेगा तो मैग्निफिकेशन इसमें अगर हम लोग निकाल लिए होते तो अच्छा रहा होता। दोस्तों थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, या फिर 1 मिनट देख लेने दीजिए। अगर यहाँ तक दिख रहा है तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, हाँ दिख रहा है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं दोस्तों। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है साथियों v/u। तो v कितना आ गया, 24 डिवाइडेड बाई u कितना आ गया, u आया है -12, यानी मैग्निफिकेशन दोस्तों यहाँ से -2 आ जाएगा। अब साथियों मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका आई डैश अपान ओ डैश। तो जब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आया है -2 बराबर आपका आई डैश अपान ओ डैश। कितना था, ओ डैश था दोस्तों 2। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आई डैश की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4।
यानी कि 4 सेंटीमीटर का हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा दोस्तों। और इमेज बनेगा कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। 1 मिनट देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है, ठीक है क्लियर दिख रहा है। तो आइए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -4 आ जाएगी दोस्तों। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लेंस के सामने बनेगा, कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक। लेंस के पीछे बनेगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। इसमें देखते हैं दोस्तों, एफ की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ओ डैश दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यू दे रखा है, तो हमसे वी पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला दोस्तों। तो जब यहाँ पर लगाएंगे तो 1/f यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 1/v, v की तो वैल्यू निकालनी है, -1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 दोस्तों। यहाँ से जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/8 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। और आपका दोस्तों 8 और 6 का एलसीएम 24, 8 से करेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, और 6 से करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। 3 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा -1/24 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से दोस्तों v की जो वैल्यू आएगी ये आपका आ जाएगा कितना, -24। यहाँ पर देखिए दोस्तों 24 ही आया है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आया है और यहाँ पर क्या आया है, निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब क्या है, जो इमेज है दोस्तों ये कैसा है, इमेज आपका रियल एंड, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, जो इमेज है दोस्तों निगेटिव होने की वजह से वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है दोस्तों। और कहाँ पर बन रहा है, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लेंस के पीछे बन रहा था, बिहाइंड द लेंस बन रहा था, और इसमें क्या होगा, फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। कितना सेंटीमीटर लंबा बनेगा, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू होता है दोस्तों क्या आपका, v/u। m इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, v/u। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी, v आया है -24 डिवाइडेड बाई u, u कितना है दोस्तों, u की वैल्यू है -6, तो यहाँ से साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा, m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब m इज इक्वल टू होता है साथियों आपका i डैश अपान o डैश, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू 4 रख करके i डैश अपान o डैश कितना था दोस्तों, o डैश था हमारा 2, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा आपका i डैश बराबर 4 2 जा 8 सेंटीमीटर दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो इमेज बना था दोस्तों वो आपका कितना बना था, 4 2 जा 8। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो इमेज बना था वो आपका 4 सेंटीमीटर बना था। कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इमेज यहाँ पर बना था 4 सेंटीमीटर, आपका रियल एंड इन्वर्टेड बना था, ठीक ना दोस्तों, रियल एंड इन्वर्टेड बना था। यहाँ पर बना है 8 सेंटीमीटर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। अब आप लोग बताइए इस कंडीशन का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना होगा, तो हम लोग इसका यूज कहाँ पर करेंगे, बी वाले का आंसर दे रहे हैं, एप्लीकेशन जो पूछा है इसका यूज किया जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है इसका यूज किया जाएगा यूज्ड इन फिल्म प्रोजेक्टर। किसमें यूज किया जाता है, फिल्म प्रोजेक्टर के रूप में। प्रोजेक्टर आप लोग जानते होंगे, पर्दे वाली वीडियो जो फिल्म दिखाया जाता है पर्दे पर, वहां पर आपका रियल इमेज लिया जाता है, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा, जहां पर जो इमेज होगा वो आपका कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा दोस्तों। सेकंड कंडीशन का यूज कहां पर किया जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाना है, तो यह जो यूज होगा दोस्तों इसका यूज कहां पर किया जाएगा, मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में इसका किया जाएगा, यानी कि छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा, मैग्नीफाइंग लेंस में इसका यूज किया जाएगा। आपका बोल सकते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप, तो आपका छोटी से छोटी चीज को बनाने के लिए किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो ये था आपका क्या, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा तो उसका प्रोजेक्टर में यूज किया जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा तो कहां पर यूज किया जाएगा, मैग्नीफाइंग लेंस में यूज किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।